नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रागिनी, आपका नया होस्ट एंड दोस्त। अभी पहले वीडियो में मैं बात की थी अफ़गानिस्तान के साथ ब्रिटिश का क्या रिश्ता था। अभी इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि अफ़गानिस्तान के साथ रशिया का क्या रिश्ता है। यहाँ पर चीज़ इंटरेस्टिंग है लेकिन कॉम्प्लेक्स भी है। तो एनीवे शुरू करते हैं कि रशिया ने अफगानिस्तान में एंटर किया 1920 में एक फ्रेंडशिप ट्रीटी के साथ। मतलब रशिया ने नोटिस किया कि 19 में ब्रिटिश रशिया को छोड़ के फाइनली उसको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। तो उसके बाद रशिया का एंटर मतलब विथ सोल्जर एंटर हुआ। और उसके साथ और एक चीज़ रशिया ने अफगानिस्तान में इम्प्लीमेंट करना चाहा, वो है कम्युनिस्ट। मतलब कम्युनिज्म का जो सोच है वो चीज़ अफगानिस्तान में वो लोग मतलब इम्प्लीमेंट करना चाहा। लेकिन वहाँ का उस वक्त का जो लोकल जो शासक थे या फिर लीडर थे, उन लोगों को ये बात रास नहीं आई। ये है अफगानिस्तान का जो तस्वीर है उस वक्त का। तो इस वक्त ये अफगानिस्तान का तस्वीर नहीं है। इस वक्त जब रशिया ने अफगानिस्तान में एंटर किया तो अफगानिस्तान थोड़ा बहुत मतलब क्या है कि नर्वस हो गए। क्यों? क्योंकि मतलब उस उनको मदद करने के लिए कोई नहीं था। ये जो पिक्चर देख रहे हैं, ये जो पब्लिक एक साथ हुआ है, ये है ईरान में उस वक्त इस्लामिक रेवोल्यूशन चल रहा था। तो ईरान तो उसमें बिजी था, तो अफगानिस्तान को तो हेल्प कर नहीं पाएंगे वो लोग। तो उसके बाद जो हुआ है ये है 1933 टू 1973। ये जिनका तस्वीर है उनका नाम है मोहम्मद दाऊद खान। तो इनका तस्वीर आप लोग देख लीजिए। इस कहानी में थोड़ा बहुत तो ट्विस्ट है। तो इनका तस्वीर देख लीजिए। इनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। उस टाइम में जो था, जो दुरामी एम्पायर था, उनके शासक लोग जो थे वो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसको ज़्यादा मान्यता नहीं देते। यहाँ पर एक पार्टी शुरू हुआ, वो है PDPA, मतलब पब्लिक डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। ये एक किताब है। तो इस किताब में इस पार्टी के बारे में लिखा हुआ है। आप लोगों का चाहे तो गूगल से ये किताब पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो देख रहे हैं द कम्युनिज्म के ऊपर दो पार्टी यहाँ पर शुरू हो गया। वो क्या था? एक था खलाक और दूसरा था परचम। तो ये दो पार्टी शुरू हो गया था। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। यहाँ पर आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो तस्वीर है वहाँ पर जो लीडर है उनका नाम है मिस्टर बारा करमल। तो ये डायरेक्ट डिक्लेयर कर दिया था कि कम्युनिज्म के लिए अभी अफगानिस्तान रेडी नहीं है। तो अभी क्या हुआ, इंटरनल पॉलिटिक्स शुरू हो गया। अब देखिए मिस्टर दाऊद खान को, अब ये दोनों तो मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़े हो गए। तो ये दोनों तो लड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद जो हुआ वो है मिस्टर दाऊद खान जो है वो प्रेसिडेंट बन गए। इस हद तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही था। लेकिन इस ये जो मतलब इंसिडेंट हुआ है, मतलब ये दोनों में जो घमासान हो रहा था उसके पीछे क्या चल रहा था। मतलब हम लोग हमेशा जो देखते हैं सामने हमेशा सब कुछ सही नहीं होता है, उसके पीछे भी कुछ चलता है। इस मतलब ये जो इंसान है बहुत ही फेमस इंसान है, मीर अकबर खैबर। ये कौन थे? ये थे PDPA, मतलब ये पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान का एक मेंबर थे। तो इनका सडनली मतलब ही असैसिनेटेड बाय अननोन पर्सन। तो ऐसा क्यों हुआ?
मतलब घमासान तो सामने वालों में हम लोग जो देख रहे थे उन दोनों में चल रहा था, तो पीछे से इनका जिनका इस घटना के साथ कोई भी लेना देना नहीं है या फिर था, तो ये जो घटनाएं हैं ये चौंका देने वाली घटना है। तो इसके बाद अब कड़िया जोड़िए, पहले दोनों में घमासान हुआ, उसके बाद मोहम्मद दाऊद खान को प्रेसिडेंट बनाया गया, उसके बाद मीर अकबर खैबर को मतलब उनको असैसिनेट मतलब ही असैसिनेटेड बाय अननोन पर्सन, ये हुआ। उसके बाद 1978 में मोहम्मद दाऊद खान को एलिमिनेट किया गया, मतलब उनके पोस्ट से। तो सब हो रहा है कुछ चीज को अंजाम तक लेने के लिए, ये चीज अंजाम तक जाए उसके हिसाब से सब कुछ होता है। ये है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। मतलब ये लोग ठान चुके थे कि रशिया को ज्यादा दिन तक यहाँ पर रहने देना नहीं चाहिए, तो इसी के हिसाब से वो लोग इतना कुछ किए। तो ये सब घटना के बाद जो हुआ था, फाइनली रशिया, ये जो पिक्चर है, रशिया फाइनली अफगानिस्तान को छोड़ के वो जा रहा है और अफगानिस्तान को आज़ाद कहकर वो मतलब चले गए। ये है रशियन सोल्जर। तो इसके बाद जो हुआ था, नेक्स्ट जो मतलब रूलर वहाँ पर बैठे थे, तो मिस्टर अमीन बैठे थे, तो उनके साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी हुआ था। उसके बाद फाइनली सोवियत ट्रूप्स जो है वो मतलब रशिया छोड़ के अफगानिस्तान छोड़ के वो रशिया चले गए। तो ये था अफगानिस्तान के साथ रशिया का एक रिश्ता, इंटरनेशनल रिलेशनशिप। तो यही था कहानी में ट्विस्ट था। ये ट्विस्ट बहुत स्मार्टली हैंडल किया गया। एक्चुअली दोस्तों क्या होता है ना, हमेशा आंखों के सामने जो होता है वो एक्चुअली होता नहीं है, पीछे में बहुत कुछ होता है। तो अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो आप लोग शांत रहिएगा, लेकिन अगर नहीं, जब तक किसी को समझ में नहीं आता तब तक वो अशांत रहता है। तो यही बात है। और एक चीज है, यही बात मैं पिछले वीडियो में भी कही थी, अगर आप किसी अनजान देश में जा रहे हैं तो वहाँ पर अपना दबदबा बनाने के लिए अगर जा रहे हैं तो होमवर्क करके जाइए। ये होमवर्क करना बहुत ही ज़रूरी है। अब आप लोग बोलेंगे कि होमवर्क क्या है, मतलब कैसे होमवर्क करेंगे। तो सोच लीजिए मैं ही हूँ वो आम इंसान, तो मैं कैसे एक देश में जाके वहाँ पर अगर मैं अपना दबदबा बनाना चाहती हूँ तो कैसे करूँगी। सीधी सी बात है, वहाँ पर जो आम आदमी रहते हैं उस देश में भी तो आम आदमी रहते हैं। आम आदमी के हंसी खुशी आंसू ये सब कुछ मतलब आप अपना बना लो, मतलब उन लोगों के सामने बोलो, हाँ आपके आंसू पोंछने के लिए मैं हूँ, आपको हंसाने के लिए मैं हूँ, आप कोई भी प्रॉब्लम में हो तो मैं हूँ। तो अगर आप ये कर सकते हैं तभी आप एक देश में अपना जो मतलब ऑरा है, ऑरा ही मैं बोलूँगी, एक ऑरा है, उसको आप मतलब फैल सकते हैं। यही बात है। तो एग्जैक्ट वर्ड तो मुझे पता नहीं इसको क्या बोलेंगे हम, तो एनीवे तो यही हो सकता है। तब अब जाके वहाँ का उस देश का जो आम आदमी है उन लोगों के साथ आप बात कर सकते हैं। कैसे? दोस्तों ये मैं हूँ, मैं आपके देश में आ चुकी हूँ, तो आज से आपका हंसी खुशी दर्द आंसू सब कुछ मेरा है। तो तभी मुझे लगता है कि कोई आदमी हो औरत हो, एक रूलर का तो कोई जेंडर नहीं होता ना,
वो आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है। तो वहाँ का आम आदमी को यही बोला जाएगा कि आप अपना काम कीजिए, आप अपना ड्यूटी निभाइए, मैं अपना ड्यूटी निभाऊंगी। सो यही था रशिया और अफ़गानिस्तान का जो रिश्ता है, यही था। तो thank you so much. That's all. Please keep watching and please subscribe my channel. Till then, goodbye.